आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर 7 जैनिज्म और बुद्धिज्म का पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक्चुअली पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जैनिज्म से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट और लेक्चर्स थे बेसिकली उसे हमने करी है कंप्लीट। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म के बारे में, लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके फिलॉसफी के बारे में जानेंगे और वर्ल्ड वाइड फेमस क्विज बारे में भी जानेंगे। तो एज यूजुअल बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने जैनिज्म रिलीजन के बारे में इसके पहले वाली जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो जैन रिलीजन से रिलेटेड जितनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो आपको समझ में आए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अर्ली लाइफ। दैट मीन्स हम लोग गौतम बुद्धा की जो अर्ली लाइफ है, जब उनका बचपन का जीवन है वो कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे, बहुत ही शॉर्ट में बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सिद्धार्था लेटर नॉन एज गौतम बुद्धा। जो गौतम बुद्ध है इसकी जो बचपन का नाम है वो है सिद्धार्थ। जो चाइल्डहुड नेम है गौतम बुद्धा का वो है आपका सिद्धार्थ। और बाद में जो सिद्धार्थ है वो फेमस होते हैं गौतम बुद्ध के नाम से। इनका जन्म के बारे में बच्चों बात करें तो इनका जो जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु में, और वो हुआ था आज से वर्षों पहले 567 बीसी में। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इस बीसी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 में इसके बारे में समझाया है। अभी जो कैलेंडर चल रही है ना ये हमारा है 2024। तो 2024 जो है ये नेक्स्ट ईयर 25 हो जाएगा, ठीक है। और आज से ठीक 2024 इयर्स अगो आने की जीरो से स्टार्ट हुआ था। तो जीरो से लेकर के ये अभी 2024 तक आने के ऑलमोस्ट 2024 इयर्स हो गए हैं। लेकिन ठीक यहाँ के पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग एज्यूम करते हैं, और यहाँ पे जो कैलेंडर है वो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता है 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4, और इसी प्रकार से यहाँ पे 500 एंड जब 67 बीसी रहा होगा। देखो जब आप जीरो से आगे जाते हो तो ईयर के बाद में बीसी लगता है। देखो ये जीरो के बाद का जो ईयर है इसे हम लोग कॉमन एरा कहते हैं सीई, और इस जीरो से पहले का जो टाइम पीरियड है जो साल है उसे हम लोग कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, दैट मीन्स बीसीई। देखो जो ये जो इंपॉर्टेंट जानकारियां होती है ना, जैसे कि इनका बचपन का नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किस वर्ष इसका जन्म हुआ था, बेसिकली जो कॉमन जानकारियां उसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपके नंबर्स इस वीडियो को देखने बस बस भर भर के आए, तो उसके लिए ना आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना भी तो पड़ेगा ना बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ वाज अ क्षत्रिय प्रिंस। देखिए जिस प्रकार से हमने गौतम बुद्धा से पहले जैनिज्म के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे महावीर जी हैं। जो महावीर जी हैं वो खुद क्षत्रिय से आते थे, और एट द एज ऑफ 30 उसने क्या करा था, अपना गृह त्याग किया था, घर छोड़ करके वो सच्चाई की राह में, सच्चाई की खोज में निकल पड़े थे। ठीक इसी प्रकार से जो गौतम बुद्धा जी हैं इनका भी जन्म जो है वो क्षत्रिय परिवार में हुआ था। क्षत्रिय परिवार मतलब देखो उस वक्त ना आपको पता है, आपने यदि इसके आप यदि मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हो तो मैंने वैदिक सिविलाइजेशन में आपको पढ़ाया था कि उस वक्त जो कास्ट है, जो समाज है हमारा, वो 4 कास्ट में डिवाइडेड था, जिसमें आता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। सराउंडेड बाय द लग्जरियस एंड प्लेजर्स ऑफ रॉयल लाइफ। और चूंकि ये राजकुमार थे तो इनका लाइफ बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था, प्लीजर्स था, और एक रॉयल लाइफ को एक्सपेंड कर रहा था, जी रहा था। ही वॉज मैरिड टू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस अशोधरा। इनकी जो वाइफ है इनका नाम अशोधरा होता है। ये बहुत छोटे उम्र के रहते हैं तभी इनकी शादी जो है अशोधरा से हो जाती है। एंड हैड अ सन नेम्ड राहुल। और इनका एक सन भी है जिसका नाम बच्चों क्या है, His name was राहुल। मैं इसे एक बार ना जो डार्क कलर से मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप ये समझ सकते हो, याद रख सकते हो। इनकी मैरिड हो जाती है एक प्रिंसेस से जिनका नाम होता है अशोधरा, और इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम था राहुल। ये एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, इनकी एक हैप्पी फैमिली थी एंड लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते थे। बट ये जो लग्जरियस लाइफ और हैप्पी फैमिली था इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। ही वॉज रेस्टलेस एंड डिस्ट्रेस्ड। ये जब इनकी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, ये ग्रोन अप, इसलिए एडल्ट हो जाते हैं, तब इन्हें अपने समाज में और इसे अपने घर पे दम घुटने लगता है। ये क्या करता है फाइनली, जीवन की सच्चाई जान करके इन्हें भी घर में रहते रहते ये परेशान हो जाते हैं, घर वालों से परेशान हो जाते हैं, और ये जीवन की राह में सच्चाई की खोज में ये भी अपना घर त्याग करते हैं, और लोगों से ये डिटैच्ड हो जाते हैं, घर से डिटैच्ड हो जाते हैं, परिवार से डिटैच्ड हो जाते हैं। और उसके बाद महावीर जी की तरह ये भी सच की तलाश में, सच की तलाश में गृह त्याग करते हैं और निकल आते हैं। बच्चों समझ सकते हो ये एक राजा है,
राजा के परिवार से बिलोंग कर रहा है बेसिकली। बच्चों ये आप समझ सकते हो, ये प्रिंस है, राजकुमार है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है, इनकी एक फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, लेकिन उसके बाद भी ये जीवन की तलाश में, जीवन कैसे कार्य करती है, जीवन की क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए उन्हें जानने की इच्छा होती है, और ये भी गृह त्याग करते हो सच्चाई की खोज में बाहर सच्चाई की खोज में भटकने लगते हैं और साधु महात्माओं से मिलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों है आपका सर्च फॉर ट्रूथ, यानी कि सच्चाई की खोज। क्या लिखा हुआ, द फोर ग्रेट साइट्स प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन सिद्धार्था लाइफ। सिद्धार्था की लाइफ में चार ग्रेट जो साइट हैं, इनके द्वारा चार ऐसी चीजों को देख ली जाती है जो सिद्धार्था के लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देती है। और ये जो घटना होती है द फोर्थ ग्रेट साइट का, वो इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। इट इज बिलीव्ड that once while he was on the outing in his chariot he saw an old man। तो क्या कहा जाता है कि एक बार वो चैरियट में बैठ करके बाहर अपने राज्य में बेसिकली घूमने के लिए निकलते हैं, तब इनकी नजर में सबसे पहले एक ओल्ड मैन नजर आता है। देखो अब तक क्या है, ये चार दीवारी के अंदर पैक थे, हमेशा जितना खाना पीना उठना बैठना खेलना कूदना जो भी है, जो कि राजकुमार था, राजा का बेटा है, तो हर एक सुख सुविधा बेसिकली इसको घराने में और जो आपकी महल होता था वही मिल जाता था। एक टाइम किसी तरह से ये राजकुमार जो है वो अपने महल से बाहर आता है, इनकी इच्छा होती है राज को देखने की, और ये बाहर निकलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं एक ओल्ड मैन, फिर एक सिक मैन एंड अ डेड मैन। तो देख सकते हो जो हमारे जीवन की सच्चाई है वो देखते हैं, एक बूढ़ा बुजुर्ग वो ये देखते हैं, एक सिक मैन यानी कि एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो कि कष्ट से करा रहा होता है, दुख में रहता है, और एक डेड मैन को देखते हैं। डेड मैन मतलब जो मौत, जिनकी मृत्यु हो गई हुई रहती है और लोग उन्हें कंधे पे ले जा रहे थे दफनाने के लिए, या तो बोलो उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लेके जा रहे। पहली बार ये किसी ओल्ड मैन को देख रहा होता है, पहली बार ये किसी बीमार व्यक्ति को देख रहा होता है, और पहली बार ये किसी ओल्ड मैन को देखता है। ये जो तीन चीजें हैं, ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ग्रेटली डीपली डिस्टर्ब हो जाता है। ये अपने जो चैरियट, इसके जो सारथी होते हैं, जो बेसिकली इनके रथ को चला रहे होते हैं, ये उनसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं ये ऐसे क्यों दिख रहा है, जो सिक पर्सन है वो इतना बीमार क्यों है, बीमार क्या होता है, ये जो डेड वुमन है, डेड मैन है, ये बेसिकली ये क्यों होता है, लोगों की डेथ कैसे होती है, लोगों की डेथ क्यों होती है। इसी तरह के कई सवाल उसके दिमाग में आते हैं और वो परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। देन अचानक से ही शो एन एस्थेटिक, फिर एक साधु महात्मा को दिखता है, एक भिक्षक को देखता है, who looked calm and serene who looked calm and serene, unaffected by the sorrow and misery around him। इन्हें देखने के बाद लगता है कि ये जो इंसान है, ये जो साधु है, वो बिल्कुल शांत है, कूल डाउन है, और आसपास में जो भी चीजें हो रही इनसे बिल्कुल अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड मतलब इसके में कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। इसके आसपास में लोग डेड मैन है, ओल्ड मैन है, सिक मैन है, अभी कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन ये जो साधु महात्मा है वो जरा सा भी किसी भी तरीके से अफेक्टेड नजर नहीं आ रहा है। ऐसा मानो लग रहा है जैसे ओल्ड मैन, शिक मैन, डेड मैन, या फिर और जो शरीर और भी जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, दुख दर्द है, इनसे ये अनअफेक्टेड है। सिद्धार्था को इच्छा होती है उनसे बात करने की, उनसे जानने की, आखिर ऐसा क्यों है कि आप बिल्कुल शांत हो, आप खुश हो, और आप पे इन चीजों की आप पे कोई अफेक्ट क्यों नहीं हो रही है। Then he decided to renounce all worldly ties and go out in search of answer the mysteries of life and death। इसके बाद ये फाइनली डिसाइड करता है कि ये अब पूरी तरह से अपने घर का त्याग करेगा, लग्जरियस लाइफ का त्याग करेगा, और इस खोज में वो बाहर जाएगा इन द सर्च ऑफ आंसर ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये जो लाइफ है, डेथ है, ये कैसे वर्क करती है, लोगों में लाइफ कैसे आती है, वो ओल्ड क्यों हो जाते हैं, उनका डेथ क्यों हो जाता है, वो फिर अंग कैसे होते हैं, ये बेसिकली जीवन में दुख दर्द क्यों आता है, इनकी तलाश में वो बाहर निकलते हैं। वन नाइट एट द एज ऑफ 29, यानी कि 29 ईयर्स की उम्र में एक रात, जब उसके बच्चे सो रहे होते हैं, उसकी वाइफ सो रही होती है, ही क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस। वो घर से धीरे धीरे चोरी चुप के आहिस्ते आहिस्ते निकल जाता है, ब्रेकिंग ऑल वर्ल्डली टाइज, जितने भी बंधन थे उन सभी को वो तोड़ देते हैं। ही बिकम एन एसेटिक, और वो भी साधु महात्मा बन जाते हैं। और फिर For 6 years, सिद्धार्थ wandered from place to place in search of truth। और सच्चाई की खोज में कई साधु महात्माओं से मिलता है। 6 साल तक वो भटकता है, अलग अलग कह सकते हो आपके गुरुकुल्स में जाते हैं, अलग अलग साधु महात्माओं से मिलते हैं, अलग अलग तपस्या करने वाले लोगों से मिलते हैं, और वो सच्चाई की तलाश में, सच की खोज में भटकते रहते हैं। एक दिन ही sat under the people tree in बोध गया, बिहार के बोध गया में एक पीपल ट्री के नीचे वो नीचे बैठता है, मेडिटेट करता है, और मेडिटेट करते करते ऑन द 49th डे, यानी कि जब मेडिटेशन करते करते उनकी
49th डे हो जाती है, अ ट्रू लाइट डाउन ऑन हिम, एक प्रकाश की किरण उस पे आती है, आसमान से एक प्रकाश की किरण चमकती है, उसके सर पे आती है। ही बिकेम द बुद्धा, और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटमेंट पाता है, और उस दिन के बाद से जो सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध बन जाता है। यानी कि मेडिटेशन में इतनी शक्ति होती है। मेडिटेट करना मतलब आप क्या करते हो, समझो कि आपका शरीर एक डिवाइस की तरह है। आप उसमें जो सॉल है वो आपका सॉफ्टवेयर है। आप सॉफ्टवेयर को ऐसे कनेक्ट करते हो, सॉफ्टवेयर में ऐसी चीजें डाउनलोड करते हो, ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आप कनेक्ट हो जाते हो परमात्मा से, गॉड से कनेक्ट होते हो। कनेक्ट होने के बाद आपके मन में जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, जिस क्वेश्चन का आप आंसर पाना चाहते हैं, उनकी प्राप्ति होती है। हाँ, लेकिन ये जो मेडिटेशन है आई थिंक वो सही होना चाहिए, बिल्कुल फुली डेडिकेशन के साथ आई थिंक होना चाहिए। ही हैड at last found the cause of human suffering and knew how to overcome it। उसके बाद फाइनली ये जो ह्यूमंस बीइंग है ये क्यों सफर करता है, जन्म क्या होती है, डेथ क्या होती है, लोग यहाँ आके सरवाइव कैसे करते हैं, इनके जीवन में दुख तकलीफ क्यों होता है, इसके बारे में उन्हें जानकारी होती है। गौतम बुद्धा ज्ञान में तपस्या करने के बाद, मेडिटेट करने के बाद वो वहां से डायरेक्ट डियर पार्क सारनाथ पहुंच जाता है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और वहां पे गौतम बुद्धा की लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी घटनाएं और इवेंट्स हुई थी। तो ये डियर पार्क सारनाथ पहुंच जाता है एंड प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon, और वहां जाके प्रथम बार अपनी जो जानकारी है, इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो डियर पार्क में अपने 4 शिष्य को, जो उसके पहले 4 शिष्य बनते हैं, उनको ये ज्ञान बांटते हैं, श्रवण करते हैं, यानी कि संदेश देते हैं। फॉर द नेक्स्ट 45 years ही मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो क्या करते हैं, अगले पूरे 45 ईयर्स तक वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, प्रीच करते हैं मतलब अपने ज्ञान के बारे में, अपनी जानकारी जो ह्यूमंस लाइफ के बारे में लोगों तक शेयर करते हैं, उन्हें संदेश देते हैं, स्पीच देते हैं। ही सिंपल मैसेज, और जो अपना सिंपल मैसेज है बेसिकली वो देते हैं। ही डाइड इन कुशीनगर एट द एज ऑफ 80 और ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही एट द एज ऑफ 80 उसने अपना शरीर त्याग करा। कहाँ पे करा बच्चों, तो ये जगह काफी पॉपुलर है, उसे कहते हैं हम लोग कुशीनगर। तो इनके जीवन से 3 इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में आपको जानना है। पहला, इनका जन्म होता है लुम्बिनी कपिल वस्तु में, इनका डेथ होता है कुशीनगर में, और एक और इंपॉर्टेंट जगह इनकी लाइफ से जुड़ी हुई है, वो है बच्चों डियर पार्क सारनाथ, जहां पे ये क्या करते हैं, प्रीच करते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया, बोध गया भी इंपॉर्टेंट शहर है जहां पे इन्हें इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन शहर की और इन शहर से रिलेटेड जो टर्म्स है बच्चों, इन्हें आप अपने कॉपी में साइड में कहीं पे लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इवन इस चैप्टर के जो बीट्स है वहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, ये पीपल ट्री जो कि गया में है, ऑल्सो नोन एज बोधि ट्री, इज वेयर बुद्धा इज बिलीव्ड टू हैव अटेन्ड एनलाइटमेंट। ये वही पेड़ है जहाँ पे बुद्ध गया का ये वही पेड़ है जहाँ पे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। बाय दिस टाइम देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। जब इनकी डेथ होती है एट द 80, उस वक्त तक कई हजार फॉलोअर्स बन जाते हैं इसके, और कई हजार लोग होते हैं जो गौतम बुद्धा के जान फिलॉसफी को, इनके द्वारा स्टार्ट की गई जो एक न्यू कल्चर है, सिस्टम है, रिलीजन है, इसको फॉलो करने लगते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी कि अपने डेथ से पहले तक जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बेसिकली आपका बौद्ध ज्ञान में, उसके बाद ये जो लोगों तक प्रीचिंग करते हैं, तो लोगों तक ये क्या संदेश देते हैं, ये जो बौद्ध रिलीजन है उसमें क्या फिलॉसफी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुद्ध रिलीजन की क्या फिलॉसफी है, क्या संदेश ये लोगों तक देते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।